जीवन को चलाने के लिए जब हम कोई ना कोई सहारा लेते हैं, या तो जॉब का सहारा लेते हैं या लेते हैं हम सहारा व्यापार का। और अपन देखें कि जब हम कोई व्यापार करते हैं तो अब व्यापार चाहे वो छोटे से छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो, अब लगता है कि जब हमने व्यापार लगाया है, दुकान खोली है, किराए पर ली है, पगड़ी पर ली है, तो कम से कम बिक्री अच्छी होना चाहिए। और जब सामान बिकेगा तो जितना सामान बिकेगा उससे नया सामान आएगा, और जब नया सामान आएगा तो बिक्री होगी, बिक्री होगी तो हमारी अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो सेव होगा, सेव होगा तो मजा आएगा, है ना। और एक दिन वही व्यापार हमको लखपति, करोड़पति, अरबपति बना देता है। तो अपन देखेंगे कि अब उस व्यापार के लिए हम करें क्या कि वो व्यापार हमारा ठीक ठीक चले, है ना। सामान जो भी आता है वो बिके, सामान की बिक्री हो। जैसे भाई दुकानदार तो यही चाहता है कि जितना हमने पूंजी इकट्ठी की है वो सामान बिके, तो वो दूसरा नया सामान मंगाए हम, फिर वो बिके तो और सामान मंगाएं। तो इसलिए ये समस्या आपकी भी हो सकती है। अब इस समस्या के लिए आपको करना क्या है, तो आपको ये आज मैं एक इसकी तरकीब बता रहा हूँ, और वो तरकीब ये है कि आपको, अगर मान लो आपकी किराने की दुकान है या आपके खाद्य पदार्थ किसी अन्य चीज की दुकान है, छोटे मोटे सामान की दुकान है, तो आपको कुछ सामान लेकर के वो सामान उन्हीं सामानों में मिला दो मंत्र पढ़ करके। और यदि मान लो आपकी कोई चीज ऐसी है कि सामान में मिलाने की चीज ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, पीली सरसों या पीले चावल लेकर के, है ना, आपको ये मंत्र पढ़ करके आप अपनी दुकान में चारों तरफ उस सामान को, पीली सरसों है या पीले पुष्प हैं, उनको आप फेंक दीजिए मंत्र पढ़ करके। तो वो मंत्र आज कौन सा है जो, अगर आप कहेंगे ये मंत्र जो आप मंत्र बताओगे महाराज जी वो हमें पढ़ने में नहीं आता है, हम पढ़ेंगे तो हमसे गलती हो जाती है, तो आप फिर एक काम करेंगे, इस मंत्र को आप अपने मोबाइल में, हाँ, विहर्ष गर्जना जो है इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, उस मंत्र को आप अपनी दुकान पे जाएं, दुकान को खोलें, कोई सामान अपने हाथ में ले लें और इस मंत्र को शुरू कर लें। और उसको अगर आप इसमें से देखते जाएंगे और सुनते जाएंगे, देखते जाएं, सुनते जाएं, देखते जाएं, सुनते जाएं, 21 बार, है ना, सुबह 21 बार, शाम को 21 बार, दोपहर को 3 बार आप काम कर लीजिए। आप देखेंगे आप कि ये कौन सा चमत्कार है, अतिशय है कि देखो दुकान की बिक्री ऊपर ऊंचाइयों को छूने लगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इस मंत्र को आप लगातार सुनिए, है ना। चलिए वो मंत्र कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। उस मंत्र को मेरी तरह आप भी पढ़ना सीख सकते हैं। रट्ट वट्ट ठाणी पनट कमठ रट्ठ संसारे पनट रिट्ठ यट्ठे अट्ठे गुणाधीशरम बंदे। रट्ट भयट ठाणे पनट कमठ रट्ठ संसारे पनठ रिट्ठ यट्ठे अट्ठे गुणाधीशरम बंदे। ये है मंत्र। इस मंत्र को आपको क्या करना है, आप चाहे तो 108 बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप 21 बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप 21 बार करके 4 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं। और इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। आप अपनी दुकान में लगा के छोड़ दो, चलने दो 10-15 मिनट, 20 मिनट, है ना, लगातार। और इस मंत्र से आप देखेंगे कि आप खुद कहेंगे मैं क्यों कहूँ, क्या प्रभाव है इस मंत्र का। और इस मंत्र को आप अपनी दुकान पर गद्दी पर रोज सुने, और सुनकर के आप देखेंगे इसी मंत्र से आप पीली पुष्प को छेपण कर लें, हाथ में इकट्ठी कर लें, 21 बार पढ़ करके इस मंत्र को, और अपनी दुकान के चारों कोनों में इसको, जहाँ जहाँ सामान रखा है बिक्री का, जैसे आपको बेचना चाहते हैं, उस सामान पर जरूर उस पीली पुष्प को डाल दीजिए। रोजाना रोज डालना है, जब मैं सोचना कि एक दिन डाल दी, डालते जाओ, फिर आप देखो, है ना, कैसे आपका सामान की बिक्री बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट, उपाय करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके अधरों पर मुस्कुराहट रहना चाहिए,
क्योंकि कोई और भी आपको देखकर जीता है। वो आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपका बेटा, आपकी बेटी भी हो सकते हैं। ध्यान रखें।